बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी क्लास अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ सब बच्चे खैरियत से होंगे। आप अपनी पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक का पेज नंबर 23 खोलेंगे, जिसमें हम अपना चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप वो तमाम वाक़यात पढ़ रहे हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले दरपेश आए। इसमें हम लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था क्रिप्स मिशन 1942, जिसमें हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश से एक हुकूमत बरतानिया ने सर स्टीफर्ट क्रिप्स की निगरानी में एक मिशन बरसगीर भेजा, जिन्होंने तमाम पार्टियों को एक चंद नुकात पर इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन वो इस पर नाकाम रहे। और क्रिप्स मिशन जो है वो अपने जिन मुतालबात के साथ आए थे उनमें कोई भी मुतालबा जो है वो ना कांग्रेस ने कबूल किया था और ना ही मुस्लिम लीग ने कबूल किया था। तो अब रिएक्शन क्या था पॉलिटिकल पार्टीज़ का, आज हमने ये पढ़ना है। रद्द-ए-अमल क्या था सियासी जमातों का इन दोनों पे। दो ही बड़ी सियासी जमातें थी, कांग्रेस जो कि हिंदुओं की थी और मुस्लिम लीग जो कि मुसलमानों की थी। There was a hidden sign of accepting the Muslim League demand of a separate homeland, i.e. the province having Muslim majority could reject constitution and establish their independent state. मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन में तो मुस्लिम लीग का के लिए ये था कि अलग वतन का एक मुतालबा मौजूद था। उन्होंने क्रिप्स मिशन ने एक ये दिया था ना कि जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत वाले सूबे हैं, अगर जो भी आइन उनके पास आता है अगर वो उसे मंजूर नहीं करते तो वो उसे रिजेक्ट कर सकते हैं और अपनी जुदागाना हैसियत जो है वो कायम कर सकते हैं। Thus there was a possibility of creation of Pakistan. तो यहाँ से एक हल्की सी सूरत नज़र आ रही थी पाकिस्तान के बनने की। मुस्लिम लीग एक्सप्रेस हिज सेटिस्फैक्शन विद रेफरेंस टू द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज़, लेकिन अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी जो बात की गई, क्योंकि लास्ट पॉइंट उसका यही था कि अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, तो इससे भी मुस्लिम लीग जो थी वो थोड़ी बहुत जो है वो मुतमईन रही। लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग डेलिब्रेशन कायद-ए-आज़म एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द प्रपोजल्स मेड बाय क्रिप्स मिशन ऑन ग्राउंड्स दैट द डिमांड फॉर पाकिस्तान वाज नॉट इंटेंशनली एक्सेप्टेड इन द क्लियर वर्ड्स। काफ़ी गौर व गौस के बाद, काफ़ी गौर व फिक्र के बाद कायद-ए-आज़म ने और उनकी पार्टी ने फिर ये ऐलान किया कि वो क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान को फौरी तौर पर पाकिस्तान के मुतालबे को साफ साफ अल्फाज में और फौरी तौर पर जो वो तस्लीम नहीं किया गया था। इशारा तो दिया गया था कि जो सूबे अक्सरियती हैं मुस्लिम आबादी के लिहाज से वो अलग अपना जुदागाना हैसियत बना सकते हैं, लेकिन वाज़ेह ऐलान नहीं किया गया था, तो इसलिए कायद-ए-आज़म ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ये तो कायद-ए-आज़म के रिजेक्शन की वजह थी कि पाकिस्तान का जो है वो वाज़ेह अल्फाज में बताया नहीं गया था, जिक्र नहीं किया गया था पाकिस्तान का, तो उन्होंने इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया। तो कांग्रेस ने इसको क्यों रिजेक्ट किया? गांधी एंड हिज पॉलिटिकल पार्टी All Indian National Congress also rejected the proposals. They disapproved the authority given to the provinces to reject the constitution. अब उन्हें ये था कि जो सूबों को आइन के मुस्तरद करने के इख्तियार दिए गए थे, उन्हें ये बात नापसंद थी। उन्हें ये था कि आइन जो है आइन साजी सूबों को मुस्तरद करने का हक जो सूबों के पास नहीं होना चाहिए। Congress was not convinced to accept any ambiguous or unambiguous proposals regarding to the partition. यानी किसी भी सूरत में कांग्रेस जो है वो इस बात पर तैयार नहीं थी कि तकसीम का कोई भी मंसूबा हर वो वाज़ेह है या गैर वाज़ेह है। एम्बिगियस या अनएम्बिगियस का मतलब होता है मुबहम, वाज़ेह, गैर वाज़ेह या वाज़ेह। मुबहम का मतलब क्या होता है? जो वाज़ेह ना हो, हल्का सा, इससे पढ़ा ना जा सके, समझा ना जा सके। तो उन्होंने इसलिए इसको इनकार कर दिया कि हाँ तकसीम की कोई भी बात, खा वो वाज़ेह है या वाज़ेह नहीं है, उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया था। तो ये था सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल। कायद-ए-आज़म ने, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उनकी जमात ने भी इसको रिजेक्ट किया और गांधी ने भी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका जिन्ना गांधी टाक 1944। अच्छा, इस लिहाज से भी इन इवेंट्स को याद रखना ज़रूरी है कि हमने इन इवेंट्स को उनकी डेट्स के साथ याद करना है। पहला हमारा था पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940, फिर क्रिप्स मिशन 1942, फिर जिन्ना गांधी टाक 1944, फिर CR फार्मूला आएगा 1944, फिर आगे आप लिखोगे जनरल इलेक्शन 1945, 46, फिर इस ऑनवर्ड्स हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो बोर्ड में इस तरह भी क्वेश्चन आता है कि इवेंट्स जो है ना वो आपको दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि अरेंज दीज इवेंट्स व्हेन दीज इवेंट्स टुक प्लेस, यानी आप ये बताएं कि ये वाक़यात जो वो किस तरह रुनुमा हुए, तो आपने उनको ईयर्स के हिसाब से उनको तरतीब देना होता है। आपने बाज़ों का साथ ईयर लिखना होता है। अगर ना भी ईयर मांगा जाए तो आपको, अगर आपको उनका ईयर पता होगा तो फिर तभी आप उनको जो है ज़्यादा वाज़ेह तरीके से या अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, जवाब दे पाएंगे कि पहला जो था वो करारदाद मकासद था,
उसके बाद आपके पास आता है क्रिप्स मिशन, फिर आपके पास जिना गांधी टॉक है 1944, फिर CR फार्मूला 1944, फिर मैं शिमला कॉन्फ्रेंस, सॉरी मैं रह गया, 1945। इसके बाद आपके पास आएगा 1945-46 के जनरल इलेक्शन हैं, फिर मुस्लिम लीग लेजिस्लेचर्स कन्वेंशन 1946, उसके बाद आपके है कैबिनेट मिशन 1946, और 3 जून प्लान लास्ट हमारा आता है वो है 1947। इंटरिम गवर्नमेंट आपकी 1946-47, और लास्ट आपके पास है वो 3 जून प्लान है। खैर ये अभी काफ़ी दूर है। अभी आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर है, जिसमें हमने जो रिएक्शन था पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो हमने थोड़ा सा आज पढ़ा कि कायदे आज़म ने सिक्योर रिजेक्ट किया और कांग्रेस ने। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको आगे नहीं पढ़ाऊंगी, बल्कि पहले मैं आपको 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर मार्क करवाऊंगी। ये वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे जो हमने पढ़ लिए हैं, जो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं उनमें से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उनके आंसर होंगे। तो आपने क्या करना है, आपका आज का काम ये है कि आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चन के साथ जो आपके एक्सरसाइज का पेज नंबर बनता है 50 और 51, ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास हैं, आपने यहाँ पे इस तरह इसके साथ इसकी नंबरिंग कर लीजिएगा, जैसे 1 2 3, इस तरह 4 5, ये आप इस तरह जो है ना अपनी नंबरिंग कर लीजिए इसके ऊपर। इससे ये होगा कि मुझे आपको बताने में आसानी होगी कि सवाल नंबर, मैं इसमें क्वेश्चन 1 अभी आपको उसका आंसर नहीं करवाऊंगी क्योंकि अभी हमने वो टॉपिक नहीं पढ़ा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का करवाऊंगी, 3 का करवाऊंगी आंसर, इसी तरह क्वेश्चन नंबर मैं आपको 5 का करवाऊंगी, और ये आपको कराऊंगी व्हाट वाज द टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन। ठीक है जी, तो ये मैं कुछ सवालों के जवाब जो है वो आपको करवाऊंगी, सारे नहीं करवा रही, से वो जो टॉपिक हमने पढ़ लिए। तो आपका कल का काम आज का ये है कि आपने साथ ही ना अपनी ये नंबरिंग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सर लिखते जाना है, ताकि मुझे आपको बताने में आसानी हो। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।